अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया। सेल वॉल को रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट ने 1665 में प्लांट सेल के अंदर डिस्कवर किया। प्लांट से हटकर अगर हम देखें तो कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसा कि फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, इन सब में भी आपको सेल वॉल नज़र आएगी। सेल वॉल की कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो सेल वॉल में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, जिसका मतलब यह है कि पॉली मीन मैनी, सेकेराइड मीन शुगर, यानी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स एक कम्प्लेक्स अरेंजमेंट करके सेलुलोज बनाते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखना होगा कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज के बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है दुनिया के ऊपर। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट दुनिया के ऊपर सेलुलोज ही है। सेलुलोज बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। क्लॉथ्स बनते हैं इससे, कॉटन फाइबर में पाया जाता है, पेपर्स बनते हैं और बहुत सारी दीगर चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। अब हम चलते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की तरफ। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ होती है म्यूरिन से। म्यूरिन क्या है जी? म्यूरिन कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन को जब हम देखते हैं तो पेप्टाइड से मतलब निकलता है एमाइनो एसिड और ग्लाइकेन का मतलब है शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि सेलुलोज में जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में भी होगा, लेकिन बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ अमाइनो एसिड्स की भी आमेजिश है। अमाइनो एसिड का मतलब यह है कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल एक स्पीशी है बैक्टीरिया की जिसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, उसमें नहीं होती। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि विच स्पीशी ऑफ बैक्टीरियल सेल विच डोंट कंटेन द सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसी स्पीशी है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। फंगल सेल वॉल की बात करें तो फंगल सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जैसे कि सेलुलोज है, लेकिन काइटिन के अंदर कुछ नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स और एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो काइटिन जो है इसलिए इसको नाम दिया गया है और ये फंजाई की सेल वॉल होती है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने दो सेल्स ड्रा कर रखे हैं। तो ये प्लांट सेल की सेल वॉल की स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल वैसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री है। आउटर मोस्ट बाउंड्री से हम देखते हैं तो सेल वॉल भी फर्दर कुछ पोर्शन में डिवाइड है, जिसमें प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी वॉल, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी वॉल क्या होती है। तो सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना, सेल वॉल का जो आउटर मोस्ट रीजन होता है, ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ये एक आ गई प्राइमरी वॉल, ये दूसरी सेल की प्राइमरी वॉल आ गई। ठीक है। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन हम देखें तो ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनती है, पैक्टिन भी होता है इसमें। सेलुलोज पर हम बात कर चुके हैं। हेमी सेलुलोज ज़रा सा सिंपल सेलुलोज होता है, यानी होता है ये सेलुलोज ही है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म जो है की अरेंजमेंट ज़रा सिंपलर होती है। और पैक्टिन पर हम बात करते हैं। ये तो आ गई प्राइमरी वॉल। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल वॉल होती है उसे प्राइमरी वॉल बोलते हैं। अब एक सेल दूसरे सेल के साथ आपस में जुड़ा होता है और उसके दरमियान कुछ रीजन होता है। उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं मिडल लैमेला। यहाँ पर डॉटेड एरिया आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे क्या हैं? ये रीजन जो है ये मिडल लैमेला है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वो देखते हैं। मिडल लैमेला जो है पैक्टिन से मिलकर बना होता है। पैक्टिन एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड है। स्टिकी पॉलीसेकेराइड का मतलब यह है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसकी नेचर क्या है? स्टिकी है। स्टिकी नेचर क्यों है? कि इसने सेल्स को आपस में जोड़े रखना है। और यही मिडल लैमेला के अंदर जो पैक्टिन है, पूरा प्लांट जो है आपस में जुड़े होते हैं उसके सेल्स, उसका कारण यही मिडल लैमेला होता है। तो ये तो आ गया मिडल लैमेला और इसका फंक्शन। पैक्टिन की मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि पैक्टिन जो है नॉर्मली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो ये जेलीज़ में, जैम्स में यूज़ होता है, क्योंकि इसकी स्टिकी नेचर है, ये चीज़ों को गाढ़ा रखता है, तो ये उनमें इस्तेमाल किया जाता है।
अब प्राइमरी वाल, मिडल लैमेला हम देख चुके हैं, तो सेकेंडरी वाल भी होती है एक। सेकेंडरी वाल मोस्टली वुडी प्लांट्स में नज़र आएगी। जो छोटे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वुड्स नहीं होती, वहाँ पर मोस्टली प्राइमरी वाल ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो वुडी प्लांट है उनको ज़्यादा स्ट्रांग नेचर चाहिए, उनको ज़्यादा मजबूत होना है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेकेंडरी वाल भी बिल्ट होना शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी वाल कहाँ पर होती है? प्राइमरी वाल के अंदर, इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल एक वाल होती है जो ज़रा सा थिक होती है प्राइमरी वाल से। ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी वाल ज़रा सा मोटी होती है प्राइमरी वाल से। यहाँ पर ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ सेकेंडरी वाल, सॉरी। तो ये सेकेंडरी वाल है, ये थोड़ी सी थिक होती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी वाल वाली सारी चीज़ें सेकेंडरी वाल में होती हैं, जैसे कि सेलुलोज भी होगी, हेमी सेलुलोज भी इसमें होगा, पेक्टिन भी होगा, लेकिन एडिशन है लिग्निन की। ये एक फिनोलिक पॉलीमर है लिग्निन, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो सेकेंडरी सेल वाल में पाया जाता है और सेकेंडरी सेल वाल को मज़ीद स्ट्रॉन्गर बनाता है। लिग्निन जो है दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है आफ्टर सेलुलोज। फर्स्ट एबंडेंट हमने पढ़ा सेलुलोज है दुनिया के ऊपर, और सेकंड एबंडेंट ज़्यादा मकदार में पाया जाने वाला जो पॉलीमर है वो है लिग्निन। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती हैं सेल वाल के अंदर। सेल वाल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनसे एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी अपनी कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करता है दूसरे सेल में, दूसरे की सेल की कुछ चीज़ें जैसा कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स अपने सेल के अंदर लेता है। तो इस रीजन को, इस होल्स को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा स्मॉल होल्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं यानी पैसेजेस होते हैं, रास्ते होते हैं, जिनके ज़रिए कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होती है दो सेल्स के दरमियान। ठीक है, ये सेल वाल और दूसरे सेल, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान का रास्ता होता है, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन में सबसे पहला सेल वाल का जो फंक्शन है वो है सपोर्ट, यानी सेल वाल जो है प्लांट्स को खड़ा रहने में सपोर्ट करती है, उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी जो मजबूती देती है वो प्लांट की सेल वाल ही देती है। एनिमल्स के अंदर स्केलेटन होता है सपोर्ट के लिए, प्लांट सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर भी कुछ स्केलेटन्स होते हैं, साइटोस्केलेटन, लेकिन मोस्टली जो है सेल वाल जो है उसको सपोर्ट देती है। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स वाउंड्स, इंजरीज, इन चीज़ों से भी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन इसका बड़ा काम जो है ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, यानी बैक्टीरिया और वायरस वगैरह को एंटर नहीं होने देती। थर्ड जो इसका मेन फंक्शन है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू सेल वॉल। कैसे करता है वो हमने बात कर ली कि प्लाज्मोडेस्मेटा से। यहाँ पर होल्स होते हैं जिनमें एक सेल के अंदर सपोज किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दूसरा सेल अपनी कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स इस सेल में ट्रांसफ़र करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। फोर्थ जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका नाम है विथस्टैंड टर्गर प्रेशर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर आपको एक वैक्यूल नज़र आ रहा होगा, वैक्यूल के अंदर सेल का जो है ज़्यादा वाटर होता है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है। ठीक है, तो वाटर जो है जब ज़्यादा हो जाए तो इसका फंक्शन क्या है सेल वाल का? प्रोटेक्शन देना। अगर वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बस्ट हो सकती है, तो सेल वाल जो है इसके बस्टने इफेक्ट को रोक के रखती है। इसके साथ क्या करती है, टर्गर प्रेशर भी मेंटेन रखती है, यानी ये जितना टर्जेड होगा उतना जो है प्लांट स्ट्रेट रहेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर कुछ छोटे जो पौधे हैं आप देखेंगे धूप ज़्यादा पड़ती है तो वो मुरझा जाते हैं। क्या होता है, उनकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर से वाटर ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई है, उससे हवा निकाल दें तो फुटबॉल झुलस जाएगा। इसी तरह जो टर्जिडिटी है इसको मेंटेन रखती है सेल वाल, यानी वाटर को लॉस होने से रोकती है। ऑफ कोर्स ये प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए वाटर लॉस भी होता है ट्रांसपिरेशन के ज़रिए, लेकिन मोस्टली ये मेंटेन रखती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक लाइसिस भी रोक के रखती है, उस पर आगे बात करेंगे। लास्ट जो इसका फंक्शन है वो है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का मतलब ये है कि सेल वाल हम बोलते हैं सेलुलोज से मिलकर बनी है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं कि नहीं? तो सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें जो है स्टोरेज यूनिट क्या होता है, सेल वाल ही होती है।
ठीक है। उनको जब ज़रूरत होती है एनर्जी की तो वो उस सेल वाल से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली ये सीन्स देखा गया है सीड के अंदर। अब हम इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने स्टडी किया कि सेल वाल को किसने डिस्कवर किया, इसकी कंपोजिशन देखी कि प्लांट की जो सेल वाल की कंपोजिशन है वो डिफरेंट है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया की डिफरेंट है फंजाई से। प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, बैक्टीरिया की म्यूरिन से मिलकर बनी है, फंजाई की काइटिन से मिलकर बनी है। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या एरियाज़ होते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट वाल को प्राइमरी वाल हमने नाम दिया, फिर दो वाल्स को आपस में जोड़ने वाले रीजन को मिडल लैमेला हमने कहा। फिर प्राइमरी वाल की अंदर वाली साइड पे जो सेकेंडरी वाल है, एक और वाल बिल्ट होती है, उसको सेकेंडरी सेल वाल का नाम दिया। फिर हमने देखा कुछ पोर्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, रास्ते हैं सेल वाल के अंदर, उनको हमने प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दिया। फिर फंक्शन में हमने बात की कि सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, शेप है, कम्युनिकेशन है, विथस्टैंड टर्गर प्रेशर है और स्टोरेज। ये सारे फंक्शन होते हैं सेल वाल के। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपने अगले लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।